रोज की तरह एक गिलास गर्म पानी। मैं देख के मुस्कुरा रही हूँ कि साहब आ गए हैं, लेकिन वो आएंगे नहीं, जस्ट आए ही हैं। तब वहीं से कुछ बोल दीजिए, कैसे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुरू हो गया। तो अभी जस्ट ड्यूटी से आया हूँ, नाइट शिफ्ट चल रहा था, है ना। मैडम पता नहीं क्या क्या किए सवेरे, आप लोगों को क्या क्या दिखाई है मुझे तो पता नहीं है। सो अगर ये ब्लॉग बनेगा तो एक बार झलकी मार लेंगे हम भी। तो जस्ट अभी भी आए हैं, ठीक है, आगे मिलते हैं। साहब अपनी आवाज दे दिए, है ना। मैं पानी पी लेती हूँ, फिर मुलाकात होते रहेगी बीच बीच में इसी तरह। हस्बैंड से गपशप करने के बाद में बाहर रूम में चली आई हूँ, और जो जूते चप्पल थे उनको मैं एक एक करके झाड़ रही हूँ, क्योंकि बारिश में सबसे ज़्यादा कचरा होता है। आप कहीं भी जाइए तो आपके जूते चप्पल के साथ साथ वो कचरा घर के अंदर आ जाता है। हालांकि दरवाजे पर मतलब कि डोरमैट रखा हुआ है, उसके बावजूद भी जो है कि कचरा कचरा नहीं कहना चाहिए, बालू साथ साथ घर के अंदर चलाता है। और सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि बारिश के मौसम में घर कचरा लगता है कि नहीं। और साथ ही साथ झाड़ू करने के साथ ही साथ मैं जो सोफ़ा कवर है उसको मैं साथ साथ झाड़ते हुए ठीक ठाक कर ले रही हूँ, बिछा ले रही हूँ। अगर सुबह में उस सोफ़ा कवर वगैरह को भी ठीक ठाक कर लेने से अच्छा लगता है देखने में। और बारिश के मौसम में एक और चीज़ होता है, जैसे मकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा जाली बनाता है, तो मैं उसे भी साथ साथ ही झाड़ते चली जा रही हूँ, ताकि मकड़ा का जाला जो है वो नज़र ना आए। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कठिन काम घर को झाड़ू और पोछा लगाना है, क्योंकि कमरा छोटा छोटा रहता है, सामान भरे पड़े रहते हैं, और फिर उसकी साफ़ सफाई कीजिए और झाड़ू पोछा कीजिए, तो सबसे ज़्यादा कठिन काम लगता है। और डोर मैट को मैंने इस तरीके से झाड़ झाड़ के दरवाजे पर लगा दिया है, ताकि कमरा में घुसने के पहले पैर झाड़ लिया जाए। और आज आप लोग देखिएगा, मैं एक रेसिपी बनाई हूँ बची हुई रोटी का। तो पहले तो मैं स्नान ध्यान कर लूँगी झाड़ू पोछा के बाद, उसके बाद किचन जाऊँगी। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर कि मैंने किस तरीके से बची हुई रोटी का रेसिपी बनाया है, और पपाया शेक बनाया है आज। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, उसे शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये रात की बची हुई रोटियां हैं, उसे मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के थोड़ा रिफाइंड से भून ली हूँ, या आप घी खाते तो आप घी से भून लीजिएगा। और यहाँ प्याज, मिर्चा और टमाटर देके इसे भून ले रही हूँ, और एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जब तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा। और इसके साथ हस्बैंड ने एक दिन बाज़ार से पपीता ले आए थे, और मौसम तो ख़राब है तो क्या किया जाए, इसलिए इसका अभी पपाया शेक बनाएंगे। पपाया शेक क्या कि पपाया को पीस करके एक शरबत की तरह बना लेंगे, ऐसे ही खा खा के उब गए हैं। और मैं कुछ इस तरीके से अपने किचन में मनी प्लांट को लगाई हूँ, देखिए बड़ा हो रहा है। कैसा लग रहा है बतलाइएगा ज़रूर आप लोग। और इस तरीके से थोड़ा हल्दी, धनिया पाउडर, शिमला मिर्च और थोड़ा मीट मसाला मैं इसमें दे रही हूँ। और
इसे थोड़ा भून के और थोड़ा पानी दे दूँगी, क्योंकि टमाटर गला नहीं है, और टमाटर नहीं गलेगा तो फिर कैसे अच्छा लगेगा। इस तरीके से इसको पीसने की तैयारी कर लिए हैं हम। हाँ, पीसने की तैयारी कर लिया है हमने। तो इसमें थोड़ा मिठास के लिए मिश्री डाल दे रहे हैं। मिश्री इसलिए डाल रहे हैं कि मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो इसलिए मिश्री डाल रहे हैं। आपके पास जो चीज़ उपलब्ध हो उसी का उपयोग कीजिएगा। अब बनता है उसके बाद दिखलाते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। दोपहरी दौला और हिंगा नाइट शिफ्ट चढ़ा लिया है ना, चढ़ा लिया कुनू और नींदा बचर के लिए तो बचकर मुस्कन हजकन खने कुछ हिंदी से भी बोलिए भाई। आज ठीक है। तो आए नहाए धोए तो ये भाई पता नहीं क्या नया आइटम बनाए हैं, रोटी को मिला जुला करके, है ना। बचा रोटी था, उसको बना दिया है। देखते हैं, खा के टेस्ट करके देखते हैं। और मैं इधर पपीता लाया था बाजार से, उसको पीस करके ये शेक बना दिए हैं। अब टेस्टी तो हल्का सा किए, टेस्ट किए, अच्छा लगा। हाँ, तो फिर देखते हैं, मिलते हैं आगे और क्या क्या बनता है। तो ये सब तो हो गया है ना, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो अगर रीना क्रिकेटा यानी कि मैडम का अगर ब्लॉग देखते हैं और उसमें आप लोग कुछ पसंद लाइक लगता है, अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा परिवार बढ़ाने के लिए उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और थोड़ा सा परिवार बढ़ेगा। और जो कुछ बनाते हैं दिखाते हैं उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं और क्या क्या आज बनता है, खिलाते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, देख पहले टेस्ट करके देख ही लेते हैं कैसा लगा है। टेस्टी तो बना है। वेस्टेज होने से बढ़िया है किसी तरह से उसको बना करके यूज कर लिया जाए। खाना फेंका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाना और चावल दाल यूज करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या क्या मिलता है आज। बड़ा टेस्टी है। वैसे पपीता तो काट काट के बहुत खाते हैं, तो आज सोचे कि जरा इसको पीस पास कर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा लगता है। और मैं अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। और आज फादर्स डे है, तो सभी पापा लोगों को मैं आज फादर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरा ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक, कमेंट और शेयर से मेरा हौसला बढ़ता है। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत से व्यूअर जो हैं वे कहते हैं कि कुड़ुक से बनाइए, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में कुड़ुक से जो मेरा ब्लॉग है उसका लिंक दिया हुआ रहता है। प्लीज़ आप लोग वहाँ जा कर के लिंक सर्च कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे फिर से। आप सबों को फिर से एक बार थैंक यू और बाय बाय।